नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। राजस्थान सरकार की तरफ से रीट की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री ने रीट की विज्ञप्ति जारी करते हुए कुछ संशोधन भी किया है। तो यहाँ पे देखिए 2021 रीट परीक्षा के लिए पूरी प्रक्रिया को कल शाम को जारी किया गया है। तो इससे पहले आइए आज की हेडलाइंस देख लेते हैं। 309 पदों पर चयन, 112 रहेंगे खाली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 16 अगस्त को 309 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी का चयन के लिए लिखित परीक्षा कराई थी। दूसरे ही दिन 17 अगस्त को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने इस संवर्ग के 112 पद को खत्म कर दिया। हालांकि शासन इससे सहमत नहीं हुआ, लेकिन 112 पद रिक्त ही रहेंगे, इस पर किसी प्रकार की भर्ती नहीं होगी। तो बेसिक शिक्षा विभाग का कमाल, शासन ने पद समाप्त करने से किया इनकार, रिक्त रखने का दिया है विकल्प। प्राइमरी स्तर से रोजगार परक शिक्षा देने का करेंगे एमओयू, यानी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में लगाए जाएंगे स्मार्ट टीवी, बेहतर होगी पढ़ाई। टास्क फोर्स की बैठक में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर किया गया है जोर। और शिक्षकों को अब आदेश का इंतजार, पारस्परिक सूची का भी पता नहीं। बेसिक व माध्यमिक में 90,000 पदों पर होगी भर्ती, विज्ञापन आएगा इसी माह। विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियों की पूरा होने की उम्मीद। 15,508 एलटी ग्रेड व प्रवक्ता पदों पर सबसे पहले होंगी भर्तियां। तो चुनावी समर का आगाज हो चुका है। राजनीतिक दल जहां नई जमीन बनाने में लगे हैं, तो राज्य सरकार भी अपने वादे को पूरा करने में तेजी से जुट गई है। युवाओं की निगाहें भर्तियों पर है। नए साल में सिर्फ बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में ही लगभग 90,000 पदों पर भर्तियां होनी है। इनमें से कुछ तो अगले 6 महीने में पूरी हो जाएंगी। इस वर्ष की सबसे बड़ी भर्ती माध्यमिक शिक्षा की सहायता प्राप्त स्कूलों में 15,508 एलटी ग्रेड व प्रवक्ता के पदों पर होगी। इसके लिए विज्ञापन भी इसी महीने जारी होंगी। वहीं रीट पर सरकार का अहम निर्णय लिया गया है। बीएड डिग्रीधारी नहीं दे सकेंगे लेवल 1 का एग्जाम, 11 जनवरी से भरे जाएंगे आवेदन। और बच्चों तक गुणवत्ता शिक्षा पहुंचाना ही हर शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। 69,000 शिक्षक की भर्ती के तहत जिले में नियुक्त हासिल करने वाले दूसरे चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत सोमवार को हो गई है। 90,000 वैकेंसी में कई ऐसे भी पद हैं जिनकी वैकेंसी 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। ये अच्छी खबर है के लिए जो काफी समय से वैकेंसी की इंतजार कर रहे थे शिक्षक की। और चयनित अभ्यर्थियों ने सीएम आवास के सामने किया प्रदर्शन, मांगी नियुक्ति। तो ये ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक 2000 भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया। सोमवार को हुए प्रदर्शन में शामिल सितांशु शुक्ला ने बताया, भर्ती का परिणाम 28 अगस्त 2019 को यूपीएससी की ओर से जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परीक्षा के संबंध में कुछ अनियमितता की शिकायत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद की गई थी। इसकी जांच कार्रवाई प्रारंभ करके 29 फरवरी 2020 को 1,553 भी छात्रों के अभिलेख सत्यापन के साथ ही प्रथम सूची भी जारी की गई। 5 दिन अभिलेख सत्यापन भी कराया गया। उन्होंने बताया इसके बाद लॉकडाउन के चलते काम ठप हो गया है। वहीं डीएलएड तीसरे सेमेस्टर का परिणाम सप्ताह के अंत तक आ जाएगा। और पहले भी जारी हुआ था शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, किन पदों पर कितनी भर्तियां हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूल में लगभग 51,000 सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज में लगभग 11,000 एलटी ग्रेड, राजकीय इंटर कॉलेज में लगभग 1,400 प्रवक्ता, सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज में लगभग 15,508 सहायक अध्यापक, जो कि बढ़ के 25,000 हो गया है। और माध्यमिक शिक्षा एडेड स्कूल कॉलेज में लगभग 5,000 लिपिक के पद, एडेड जूनियर हाई स्कूल में लगभग 5,000 शिक्षक के पद। तो यहाँ पर शिक्षक के जो पद हैं वो चुनावी वर्ष में बम्पर होंगी। और प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बढ़ाया मान, प्राइमरी के शिक्षक को मिला राष्ट्रीय सम्मान। गरीब बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें स्कूल भेजने तथा पठन सामग्री उपलब्ध कराने पर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बिहार के पटना शहर में राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। कन्नौज से खबर है। ये जिले के शिक्षक अधिकारियों ने प्रधानाध्यापक को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। फरवरी में पूरी होगी विषय विशेषज्ञों की तलाश, अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नए स्वरूप में होगी। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा में नए विज्ञापन शामिल करने का निर्णय लिया है। लिखित परीक्षा में बायोकेमिस्ट्री, प्राचीन संस्कृत, जैव रसायन व भूसंरचना जैसे विषयों को शामिल किए जाएंगे, जबकि सामान्य ज्ञान के पेपर में व्यक्तित्व विकास, स्वरोजगार व नेट पर आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सिलेबस सबकी चेंज होगा, जिसमें नेट पर आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक रहेगी। विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए 31 जनवरी तक आवेदन लिया जाएगा। आवेदन के बाद फरवरी महीने में साक्षात्कार लेकर के विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी। आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी, जिससे भर्तियों में ज्यादा विलंब न हो। तो रीट पर सरकार का अहम निर्णय ले लिया गया है। जयपुर से
बीएड डिग्रीधारी नहीं दे सकेंगे लेवल 1 का एग्जाम। 11 जनवरी से भरे जाएंगे आवेदन। तो यहाँ पर रीट की परीक्षा मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है कि इस पर लेवल 1 बीएड डिग्रीधारी बैठ नहीं सकेंगे। साथ ही सरकार ने 11 जनवरी को रीट के लिए आवेदन भरने का फैसला किया है, जिसको लेकर आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज विज्ञप्ति भी जारी कर सकता है, जो कि जारी भी हो गई है कल शाम। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने डोटासरा ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा था, आपको बता दें कि इससे पहले जो वहाँ के बीटीसी वाले थे उन्होंने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करने के बाद लाठीचार्ज हुआ था, बाद में प्रदर्शन जारी रहता, उसके बाद बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। तो ये है रीट की परीक्षा, जबकि बीएड अभ्यर्थियों का भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उन लोगों का कहना है कि इसमें भी मौका दिया जाए। और एक निर्णय ये भी लिया गया कि सिर्फ राजस्थान के अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाए, इसलिए राजस्थान से संबंधित समान ज्ञान के प्रश्न ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा सरकार ने इस बार रीट के प्राप्तांक स्कोर को 90% तक वेटेज देने का भी अहम निर्णय लिया है, जबकि एकेडमिक एजुकेशन जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी या अन्य स्नातक डिग्री में प्राप्त अंकों का वेटेज मात्र 10% किया है। अभी तक रीट की परीक्षा थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में 70-30 का वेटेज होता था। इसके तहत रीट के प्राप्तांक का 70% और वेटेज का 30% लेते थे, लेकिन अब सिर्फ 10 लिया जाएगा। तो रीट के जो 6 बड़े बदलाव उसको देख लेते हैं कि रीट लेवल 1 में केवल बीएसटीसी वाले ही शामिल होंगे, जो कि राजस्थान के बीटीसी बोले हैं। अब बीएसटीसी वाले ही शामिल होंगे, बीएड वाले नहीं होंगे, क्योंकि बीएड वालों को लेवल 1 का शिक्षक बनने का बाद 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होता है। प्रदेश में इसकी कोई संस्था ही नहीं है। पहले रीट के लिए स्नातक में 50% अंकों के साथ बीएड जरूरी होता था। पीजी में 50% अंकों पर बीएड करने वाले शामिल नहीं होते थे। अब रीट में शामिल होने के लिए बीएड के साथ स्नातक या पीजी में किसी भी में एक में 50% अंक होने चाहिए। राज्य सरकार ने एनसीईआरटी के 13 नवंबर 2019 की पालन में यह निर्णय लिया कि इससे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले भर्ती की परीक्षा में क्या होता था कि लेवल 2 में रीट आर्टेट में अंकों का 70%, स्नातक का 30% जोड़ा जाता था, तब मेरिट बनते थे। लेकिन अब 90% आपका आर्टेट के अंकों का व स्नातक के अंकों का 10% जोड़कर बनाई जाएगी। पहले रीट में राजस्थान के जीके को प्राथमिकता नहीं थी, एनसीटी के सिलेबस के आधार पर रीट की सिलेबस तय था। अब रीट में प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, कला, संस्कृत, इतिहास से जुड़े सवाल होंगे। बोर्ड ने सिलेबस बनाया, नहीं बताया प्रदेश के जीके के कितने अंक के कितने सवाल होंगे। तो 11 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 8 फरवरी तक रहेगी। 14 अप्रैल से प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं। 25 अप्रैल को परीक्षा होगी। अब यूजी या पीजी किसी में भी 50% से अधिक अंक वाले अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। सरकार रीट में लेवल 1 को बीएड में शामिल करने से इनकार कर दिया। लेवल 1 में अब बीएसटीसी शामिल रहेंगे। हालांकि पीजी के आधार पर बीएड करने वाले कॉमर्स के बीएड डिग्रीधारियों को बड़ी राहत दी गई है कि अब ये रीट में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कहा गया है कि सरकार ने रीट लेवल 1 में बीएड को शामिल करने से तो इनकार कर दिया। फिर नीचे कहा गया लेवल 1 में बीएटीसी वाले शामिल होंगे। फिर यहाँ पे लिखा गया हालांकि पीजी के आधार पर बीएड करने वाले, पीजी के आधार पे मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर बीएड किए होंगे या कॉमर्स के बीएड डिग्री धारक को राहत दी गई है, अब वे रीट में शामिल हो सकते हैं। और बात कर लेते हैं, राजकीय और एडेड कॉलेज में नहीं आ रहे हैं छात्र। कई निजी संस्थानों में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं, कागजों में चल रही है कॉलेज की पढ़ाई। तो यूपी सरकार ने कोरोना संक्रमण पर तो काबू पा लिया, लेकिन संक्रमण के दौरान शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई अब पटरी से उतर गई है। शिक्षक न होने की वजह से कई संस्थान में पढ़ाई ही नहीं हो पा रही है। तो आज 1 महीने पूरे हो गए हैं। सभी को 1 माह पूर्ण होने पर, नियुक्ति पत्र मिलने पर बधाई। और बीएड का सत्र विलंबित, परीक्षा जल्द कराने की छात्रों ने की है मांग। परीक्षा में देरी से टीटी से वंचित हो सकते हैं छात्र। और सभी विद्यार्थियों को देनी होगी प्री बोर्ड की परीक्षा। इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी अभ्यर्थियों को प्री बोर्ड परीक्षा देना जरूरी है। प्री बोर्ड परीक्षा 15 जनवरी से शुरू होगा। बोर्ड प्रशासन के अनुसार इसमें सभी विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की अपनी तैयारी को पुख्ता करने का मौका मिलेगा। वहीं गरीब बच्चों को दाखिला नहीं लेने पर 30 निजी स्कूलों को नोटिस दिया गया है। फर्जी दस्तावेज का मामला, 2 शिक्षकों की सेवा को किया गया समाप्त। फर्जी दस्तावेज लगाकर नौकरी करने का मामला, नोटिस जारी होने के बाद विद्यालय से चल रहा था फरार। बात करते हैं बीघापुर ब्लॉक के 197 परिषदीय स्कूलों में से 35 स्कूलों में आधे अधूरे हुए हैं काम। वहीं एमटीएस कांस्टेबल जीडी के हजारों पदों की भर्ती फरवरी और मार्च में होगी। एमटीएस के लिए 2 फरवरी, कांस्टेबल जीडी के लिए 25 मार्च से शुरू होगा आवेदन। सेना में महिला पुलिस की भर्ती 18 से होगी। और उत्तरमाला विवाद यानी कि उत्तरकुंजी मामले पे जो कल निर्णय हुआ है, अब 1 फरवरी, ये गलत न्यूज है। जो सुनवाई होनी है वो आपको बता दें 11/1/2021 को होगी, यानी 11 जनवरी को लखनऊ डबल बेंच में उत्तरकुंजी मामले पर अगली सुनवाई 11/1/2021 सोमवार को होगी। वहीं थर्ड काउंसलिंग की बात करें तो थर्ड काउंसलिंग के लिए जो डाटा कलेक्शन का काम है वो लगभग 90% पूरा हो गया है। अभी कई डाइट
खाली सीटों का डाटा नहीं भेज पाए हैं, उन पर दबाव बनाया गया है। जल्दी डाटा पहुंचने के बाद थर्ड काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। आवंटन 11 जनवरी से पहले होने का लक्ष्य रखा गया है विभाग के द्वारा।